नमस्कार मित्रों, आज हम एकम नंबर 8 पंच लाइन फणीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 में और उसकी मृत्यु 1977 में हुई थी, ये यहाँ बताया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु मूलतः एक हास्यकार, एक व्यंग्यकार लेखक है। रेणु व फणीश्वर का उपनाम है, यही नाम से जाने जाते हैं। पंचलाइन रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है, जिसके अंदर पंचों के द्वारा न्याय, दंड, जुर्माना, कोई नई चीज आती है तो धर्म, ध्यान और कीर्तन के द्वारा एक सुंदर ग्रामीण जीवन का चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु ने यहाँ बताया है। गांव के अनपढ़ लोगों की अज्ञानता, गांव में जो जातिवाद भेदभाव है, इसकी बात भी फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी के अंदर बताने का प्रयत्न किया है। अंत में गोधन पेट्रोलैक्स जलाता है और टोले की इज्जत बच जाती है। गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है और सबके हृदय में एक प्रकार का आनंद छा जाता है। यह कहानी एक ग्रामीण जीवन के बारे में, अनपढ़ लोगों की, इसके अंदर अज्ञानता की भी बात बताई गई है। सुंदर कहानी है, देखिए हम उसको व्याकरण के साथ देखते हैं। आप सब विद्यार्थी अब अपनी किताब निकालकर इसको समझने का प्रयत्न करें। तो देखिए, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोल में खरीदा। तो गांव में पहले पंचायत होती थी, अलग अलग समाज की, अलग अलग धर्म की, अलग अलग जाति की पंचायतें अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार यह महतो की पंचायत है। उन पंचायतों ने गांव में लोगों के फैसले सुनाते समय जो दंड मिला है, जो जुर्माना मिला है, उसमें से जो कुछ पैसे बचे हैं, वह पैसों में से उसने एक पेट्रोल मैक्स पंचलाइन का क्या होता है, पेट्रोल मैक्स खरीदा है। देखिए यहाँ एक शब्द है महतो। महतो का अर्थ होता है मुखिया। पंचायत का जो मुखिया है वह कहता है कि हमने उन बचे हुए पैसों में से एक पंचलाइन खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में, रामनवमी का मेला लगा है, वह मेले में यह समाज के लोग गए हैं और उन लोगों के महतो मुखिया ने यह मेले में से एक पंचलाइन खरीदा। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायत है। ये गांव में कुल मिलाकर कितनी पंचायत है? 8 पंचायत। एक ग्राम पंचायत की बात नहीं बता रहा, जो न्याय करने का पंचायत होता है, वह गांव में जो न्यायालय होती है अलग अलग समाज की, पंचायत की, लोहार की, पटेल की, हरिजन लोगों की होती है, प्रजापति लोगों की होती है। उसी प्रकार जितने जाति के लोग हैं उन लोगों की पंचायतें हैं। तो गांव में कुल मिलाकर कितनी पंचायतें हैं? 8 पंचायत हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चक्ति। देखिए एक सभा चक्ति है, सभा स्थल। इस गांव में 8 सभा स्थल है। जितनी पंचायत है उन सभी की सभा स्थल, जहां सभा बैठती है, वह स्थान अलग अलग है। सभी पंचायतों में क्या क्या व्यवस्था है देखें तो सभी पंचायत में दरी, दरी मतलब
जमीन पर बिछाई जाती है वह, जाजिम वह भी चटाई जैसी होती, सतरंजी वह भी रुई की या कपड़े की सूत की बनाई होती है, और पेट्रोमैक्स रात के समय जब सभा बैठती है तो उजाला करने के लिए पेट्रोमैक्स है, सभी को बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, जाजिम भी है, चटाई भी है और दरी भी है, यह सब सभास्थल की व्यवस्था। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं, ये पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते। तो देखिए पहले के समय में ऐसी बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए हर घर में पहले क्या जलते थे, दीपक जलते थे। थोड़े दीपक से बढ़कर लालटेन आई जो केरोसिन से जलती थी। लालटेन के बाद ये पंच लाइट पेट्रोमैक्स आया, और पेट्रोमैक्स के बाद आज हर घर में बिजली के बल्ब जलते हैं। तो ये विकास प्रगति हुई है। तो पंच लाइट से भिन्न कक्षा की है पंचला लालटेन से कम है दीपक। तो ये पंच लाइट वही समय में एक सुंदर चीज मानी जाती थी, एक अच्छी चीज मानी जाती थी, इसलिए यह गांव वाले उसको पंच लाइट या पेट्रोमैक्स कहते थे। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपया जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। पंच लाइट खरीदते समय जो 10 रुपये बचे तो उसी समय यह पंच लाइट खरीदने वाले जो महतो हैं और उसके साथ जो अन्य सदस्य हैं उन सभी ने तय कर लिया कि यह 10 रुपये में से हम पूजा की सामग्री खरीदेंगे। बिना लेन देन कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं किया जा सकता। पुण्य मतलब प्रारंभ। कोई भी चीज हो नए नेम टेम वाली जो अभी नई खरीदी है और वैसी नई चीज खरीदी है, इसका उपयोग हम इसकी पूजा पाठ के बिना हम इसका उपयोग करते नहीं। आज भी जो हमारे घर पर हम गाड़ी लाते हैं तो पहले हम उसकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद ही हम उसको उपयोग में लेते हैं। देखिए तो यहाँ पुण्य प्रारंभ, हम इसकी शुरुआत करते हैं नहीं तो लालटेन हम जलाएंगे नहीं, तो जलाने से पहले हम इसकी पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए जो सामग्री थी वह 10 रुपये में उसने खरीदी। गांव के बाहर अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाते समय बलि दी जाती थी। अंग्रेजों के समय में भी जो पुल बनता था तो पुल बनाने से पहले जो खाद मुहूर्त होता है तो खाद मुहूर्त में भी बलि चढ़ती थी, नैवेद्य चढ़ता था। आज भी हम हमारे घर की शुरुआत करते हैं बनाने में, तो अभी हम श्रीफल चढ़ाते हैं या सुखड़ी बनाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। कोई भी नई चीज का हम उद्घाटन करते हैं तो हम पेड़ा लाकर बांटते हैं। तो उसी प्रकार अंग्रेजों के समय में भी पुल बनाते समय उसको बलि दी जाती थी। तो आज तो हमने यह नई चीज खरीदी है, हम इसकी पूजा पाठ किए बिना हम इसका प्रारंभ कैसे कर सकते हैं। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। अभी शाम नहीं हुई थी। पंच लाइट खरीदने के बाद करीब 3-4 बजे एक महतो टोले के सभी लोग पंच लाइट खरीदकर अपनी गांव की ओर लौट पड़े। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान, पंच वगैरह। जो छड़ीदार तो पंचायत का एक पद है, छड़ी पुकारने वाला, बांग लेने वाला छड़ीदार। तो पंचायत का जो छड़ीदार था मतलब चपरासी कहा जाए तो भी सही, वे अपने सर पर यह लालटेन का डिब्बा अपने माथे पर रखकर आगे चलता है। उसके पीछे मुखिया है, महतो है और सरदार, दीवान, ये जो लोग हैं वे सब लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। गांव के बाहरी ब्राह्मण टोले के फटुंगा जी ने टोक किया, कितने में लालटेन खरीदा महतो। जैसे वह गांव से बाहर आए तो बाहर आते ही गांव के फटुंगे मतलब जो नौयुवान थे वह नौयुवानों ने
मजाक मस्करी करना शुरू किया। वास्तव में तो ये लोग पंच लाइट लेकर आते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण टोली के नवयुवानों ने उसकी मजाक मस्करी करते हुए कहा कि कितने में खरीदा लालटेन। उसको क्या कहा? पंच लाइट को लालटेन कहा, क्योंकि पंच लाइट और लालटेन से ऊपर की बात है। तो कितने में खरीदा लालटेन? व्यंग में कहा। महतो ने कहा देखते नहीं पंच लाइट है। महतो ने जवाब दिया कि क्या दिखाई नहीं देता? क्या दिन दहाड़े अंधे हो? यह लालटेन नहीं, ये पंच लाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताक करते हैं। ताक करना मतलब मजाक करना। ये ब्राह्मण लोग हैं, वे अपने को ऊंचा समझते हैं। वे लोग इसी प्रकार दूसरों की मजाक करते, अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंच लाइट को लालटेन। देखिए डिबरी शब्द है, डिबरी ये कभी कभी पूछा जाता है। छोटा दीपक, अपने घर में छोटा दीपक है तो छोटे दीपक को पंच लाइट कहते हैं, और दूसरे भी चाहे पंच लाइट चाहिए तो पंच लाइट को भी क्या बोलते हैं? लालटेन। मतलब अपने घर की चीज अच्छी, दूसरों की घर की चीज बुरी, वह अपने को सबसे ऊंचा मानते हैं। टोले भर के लोग जमा हो गए। जब ये पंच लाइट लेकर गांव में आए तो जिस समाज के लोग थे वे समाज के लोग गांव में टोले लग गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी काम छोड़ छोड़ कर दौड़े। देखिए औरत, इसका विरोधी होता है मर्द। औरत मतलब स्त्री, मर्द मतलब पुरुष। जो औरत थी, जो मर्द थे, वे सभी अब अपने काम छोड़कर यह पंच लाइट देखने के लिए दौड़ते आ गए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है, पंच लाइट सभी चलो। अब हमारा पंचों का पंच लाइट आया है, अब हमारा पंच लाइट आया है। इसलिए आबाल वृद्ध बूढ़े मर्द औरत सभी लोग यह पंच लाइट देखने के लिए दौड़ते हुए गांव के मध्य में आ गए। छड़ीदार अगनू महको रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लग जाए। देखिए छड़ीदार अगनू, इसका नाम है अगनू। अगनू महता एक देखने वाले लोगों से कहते हैं कि दूर से देखो, कोई छूना मत। अपने पैर की ठेस अगर लग गई पंच लाइट टूट जाएगी, इसलिए आप दूर खड़े खड़े यह पंच लाइट को देखिए। गम्मा दो, गांव में ऐसी चीज बढ़िया चीज लगती है। जैसे पहले रेलवे नहीं थी और जब रेलवे की शुरुआत हुई नहीं तो सारे नगर के गांव के लोग सब लोग देखने दौड़े थे। उसी प्रकार जब गांव में ऐसी कोई नई चीज आती है तो एक गांव वाले उसको देखने दौड़ जाते। तो यह जो छड़ीदार थे वह सभी को चेतावनी दे रहा। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। देखिए चौका पीढ़ी लगाना है, चौक पूरना। सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि शाम के समय यह पंच लाइट की पूजा करती है, और पूजा करने का हक सबसे पहले किसका होता है? सरदार की पत्नी का, महतो की पत्नी का, क्योंकि वह मुखिया है। इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, शाम के समय चौका पूरना है, यह पंच लाइट की पूजा करना। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गए ने अपने भगत या पक्षकों को समझा कर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। भजन मंडली के मुखिया ने भी अपनी मंडली के सभ्यों से कहा कि हर रोज को हम अंधेरे में या लालटेन के प्रकाश में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन आज शाम को जो भजन कीर्तन होने वाले हैं वह भजन कीर्तन हमें पंच लाइट के प्रकाश में भजन कीर्तन होगा। आज हम भजन ये उजाले में करेंगे। बेताले लोग के पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर करने में डेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकार। ये मुखिया ने या भजन कीर्तन कहने वाले के मुखिया ने अपने मंडली के सभ्यों से कहा कि जो लोग ठीक तरह से नहीं गाते, बेताल, जिसका राग अच्छा नहीं है,
तबलों के साथ जिसका ताल मिलता नहीं, वाजित्रों के साथ जिसका ताल मिलता नहीं, उससे मैं आज बता रहा हूं कि पंच लाइन के प्रकाश में आज रोशनी में अच्छा ताल से आप गाओगे। आज सब लोग खुश होकर तन्मय होकर गाओगे। अगर आज आपका ताल मिला नहीं तो कल से हम आपको बायकॉट कर देंगे। बायकॉट करना मतलब भजन मंडली में से निकाल देना। तो कल हम आपको निकाल देंगे जो हम आपसे कह रहे हैं। इसी प्रकार यह महतो ने भजन मंडली के लोगों से कहा, औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। देखिए कभी कभी एक वाक्य में पूछा जाता है कि गुलरी काकी किसका गीत गुनगुनाती थी, तो गोसाई का। तो औरतों में मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। जिस प्रकार पुरुषों की भजन मंडली थी न, उसी प्रकार औरतों की भी भजन मंडली थी। और औरतों की भजन मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। ये छोटे छोटे बच्चे थे, वे तो अधिक उत्साह में आ गए और उत्साह के मारे वह जोर जोर से मजाक मस्करी करने लगे, उसके शोरगुल करने लगे। तो इसी और एक और ब्राह्मणों की भजन मंडली की और दूसरी ओर स्त्रियों की मंडली जमी हुई है। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले से ही टीले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंच लाइट। अब सूरज डूबने के मतलब अंधेरा होने की तैयारी में है और उसी समय पंच लाइट जलने वाली है। तो गांव के सब लोग देखने आए हैं कि पंच लाइट का प्रकाश कैसा है, यह समाज की पंच लाइट कैसे जलती है। इसलिए सभी लोग आज पंच लाइट देखने के लिए जमा हो गए। पंच लाइट के सिवा और कोई गप नहीं। आज सारे गांव में या जाति के लोगों के अंदर मूलतः पंच लाइट के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। सभी के मुंह पर देखा जाए तो खुशी है और सब लोग पंच लाइट की ही बात चला रहे, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। देखिए सरदार पंच लाइट कैसे खरीदी वह लोगों से कहता है कि यह दुकानदार तो मना कर रहा था इतने कम पैसों में बेचने के लिए, लेकिन मैंने वह पंच लाइट पूरे 5 कौड़ी में खरीदा। देखिए वह बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगे इसलिए। मैंने कहा दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। देखिए देहाती मतलब गंवा, इसका अर्थ है गंवा। के दुकानदार तो मना कर रहे थे, वे तो हमें गंवा समझ रहे थे, लेकिन मैंने दुकानदार से कहा कि भाई आप ऐसा मत समझिए कि हम बिल्कुल जानते नहीं, हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, हम बिल्कुल देहाती या गंवार हैं। हमने भी ऐसे कई पंच लाइट खरीदा है, कई पेट्रोल में खरीदा है, इसलिए आप हमें सीधी तरह से इसकी सही कीमत बताओ। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। दुकानदार समझ गया कि ये खरीदने वाला कोई नया व्यक्ति नहीं, वह मुखिया लगता है और उसने ऐसे कुछ खरीदी पहले भी की होगी, इसलिए वह मेरा मुख देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। वे समझ गए कि मानो न मानो, लेकिन ये जाति का सरदार है, वह सबसे आगे है, वह मुझे पहचान गया। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंच लाइट खरीदने आए हो तो जाइए पूरे 5 कौड़ी को आपको दे देता। वह मेरे पर खुश हो गया, वह मुझे समझ गया। वे मुझे कहने लगा कि आप ये टोली के सरदार हो तो मैं आपका मान सम्मान रखता हूं, और मान सम्मान रखने के बाद मैं यह पंच लाइट है वह तुम्हें पूरे 5 कौड़ी में दे सकता। दीवान जी ने कहा अलबत्त चेहरा परखने वाला दुकानदार है। दीवान जी ने कहा कि अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। अलबत्ता के अनजाना, हम समझ गए कि दुकानदार है, वह सभी का चेहरा समझ जाता है। पंच लाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता। अब पंच लाइट का जो बक्सा है वह बक्सा दुकानदार देना चाहता नहीं।
ये दुकानदार का नौकर है वह चालबाज था, थोड़ा छल कपटी था, इसलिए उसने लालटेन बक्से में से निकाली और निकाल कर वह लालटेन अकेली देता है, उसका बक्सा वो छुपा देता है, बक्सा देना चाहता नहीं था। यह महतो अपने समाज के लोगों से कह रहा है। मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा 5 लाइट कैसे ले जाएंगे? कि साहब देखिए बक्सा का बिना तो हम लाइट ले जा सकते नहीं, यह लाइट हमें घर तक ले जाना है, हमें बक्सा तो चाहिए। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्या रे दीवान जी की आंखों के आगे धूल खेल करता है? देखिए एक शब्द है धूल खेल, धोखा। दुकानदार दुकानदार दुकान का मालिक, दुकान तो दुकानदार इसका कर्तवाचक भी होता है। तो दुकानदार ने नौकर से कहा कि महतो के सामने तो धोखा दे रहा है, हम 5 लाइट देते हैं तो 5 लाइट का बक्सा भी हमें साथ में लेना चाहिए, तो लाओ ये बक्सा निकाल कर दो और एक 5 लाइट के साथ उसको दे। यह महतो अपनी बड़ी चली बात करता है, अपनी प्रतिष्ठा दूसरे के सामने बढ़ाने के लिए वह कहता है कि 5 लाइट हमने इसी प्रकार खरीदा। टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। अब जो टोले के लोग थे वे टोले के लोगों ने अपने सरदार को श्रद्धा भरी आंखों से अपनी ओर देखा, बड़ी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था 5 लाइट। यह छड़ीदार जो 5 लाइट अपने सर पर रखकर चलता था वह, उसने भी बताया लोगों से कि जब मैं ये 5 लाइट अपने सर पर लेकर चलता था ना, तभी यह 5 लाइट सन्न सन्न बोलता। वास्तव में सही है बात है, जब एक पेट्रोल मैक्स जलती है तो इसके अंदर से सन्न सन्न करती आवाज निकलती, इसलिए उसे भी थोड़ी बात बताई लोगों से। लेकिन एन मौके पर लग गया, रुदाल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ 5 लाइट को जलाया जाए कब? अब रुदाल साहब से बनिए के वहीं से 3 बोतल केरोसिन लाया, क्योंकि पेट्रोल में केरोसिन के बिना जलती। पेट्रोल में के अंदर केरोसिन भी रखा, लेकिन अब प्रश्न एक खड़ा हुआ, यह पेट्रोल मैक्स जलाएगा कौन? क्या कि उसकी जाति के अंदर यह पेट्रोल मैक्स सबसे पहले आई थी, इसलिए इसके अंदर पेट्रोल मैक्स जलाना कोई जानता नहीं था। इसलिए प्रश्न खड़ा हुआ कि पेट्रोल मैक्स जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। ये पेट्रोल मैक्स खरीदे उसी समय किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि हम खरीदते तो हैं, लेकिन ये पेट्रोल मैक्स जलाएंगे कैसे? ये जलाएगा कौन? 5 लाइट खरीदने के पहले किसी ने नहीं सोचा था, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, अब 5 लाइट पूजा करने की सामग्री भी आ गई है। अब पूजा होने के बाद 5 लाइट जलाने का प्रश्न होगा, यह एक धर्म संकट उसके सामने आकर खड़ा रह गया। कीर्तनिया लोगों खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं, ये भजन मंडली के लोग हैं, वह भी भजन गाने के लिए तैयार हैं। अपनी करताल, अपना सितार, अपने मंजीरे, अपने तबले सब सजा सजा कर बैठे और 5 लाइट पड़ा है और सामने ही यह 5 लाइट पड़ा। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिससे जलाने बुझाने की झंझट हो। ये महतो टोली के समाज वालों ने कोई ऐसी नई चीज खरीदी नहीं कि जिस चीज को जलाने का प्रसंग उपस्थित हुआ हो। यह 5 लाइट उसके ये सभा चक्री में सबसे पहली आई थी। कहावत है न बायरे गाय लू तो दुहे कौन? तो किसी वस्तु के उपयोग का ज्ञान न होना एक कहावत है, बायरे गाय लू तो दुहे कौन? अब जो गाय लेते हैं हम उसका दोहना जानते नहीं तो उसको खरीदने का मतलब कोई नहीं। मतलब कि जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है वह वस्तु का हम उपयोग कैसे कर सकते। अगर हम साइकिल लेकर कहीं जा रहे हो और कोई बोले भाई साइकिल बेच दो, अब तो नया जमाना है, बाइक ला दो, तो हम उसे कहते हैं कि भाई गाय लाए तो दुहाए कौन? हम साइकिल चलाना जानते हैं लेकिन स्कूटर चलाने का हम जानते नहीं, बाइक चलाना हम जानते नहीं।
तो फिर वह बाइक खरीदना हमारे लिए व्यर्थ है। तो ये कहानी हम यहाँ तक रखते हैं, आगे की बात हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।